छात्राओं, पिछले टर्न पर हमने व्यंजना के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, दो प्रकार की व्यंजना है और उसमें भी शाब्दिक व्यंजना भी दो प्रकार की होती है। एक अभिधामूला व्यंजना और दूसरी लक्षणामूला व्यंजना। आज हम अभिधामूला व्यंजना के बारे में पढ़ेंगे। अभिधामूलां व्यंजनामाह विश्वनाथः, मतलब विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने यह बताया है कि अभिधामूला व्यंजना किसे कहते हैं। उसका लक्षण इस प्रकार है। अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर्नियन्त्रिते एकत्रार्थे अन्यधि हेतुर्व्यंजना सा अभिधाश्रया। मतलब अभिधामूला व्यंजना के लक्षण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने बताया कि अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर्नियन्त्रिते, मतलब संयोग आदि की सहायता से अनेकार्थस्य शब्द से, अनेक अर्थक शब्द के किसी एक प्रासंगिक अर्थ का निर्णय हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अप्रासंगिक अर्थ का ज्ञान होता है, यानी एकत्रार्थे, मतलब एक किसी प्रासंगिक अर्थ का निर्णय हो जाने पर भी अन्यधि हेतुर्व्यंजना, मतलब जिसके द्वारा अन्य अप्रासंगिक अर्थ का ज्ञान होता है, वह अभिधाश्रया, अभिधामूला व्यंजना कहलाती है। अर्थात जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उन अनेकार्थक शब्दों से संयोग आदि कारणों से जब यह निश्चित हो जाता है कि इस शब्द का यही अर्थ है, तब बाद में जिस शक्ति के द्वारा वहीं पर दूसरे अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधामूला व्यंजना कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो संयोगाद्यय ही शब्द दिया है, उसके बारे में आगे बताया है कि संयोगाद्याश्च संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अन्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। मतलब जो अनेकार्थक शब्दों में यह शब्द किस अर्थ का बोधक है, जब यह निर्णय नहीं होता तो संयोग आदि जो ये बताया है उसके लिए बताया है कि इन सब के साधनों से उनके अर्थ का निर्णय किया जाता है। और वो क्या है? संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता, मतलब संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्दों की सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि, ये 14 अनेकार्थक शब्दों का जहाँ पर निश्चय नहीं हो पाता, वहाँ विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अब जैसे इनमें से किसी एक को अपन देख लेते हैं। जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द अनेकार्थक है, लेकिन स शंख चक्रो हरि, इस वाक्य में शंख चक्र वाले हरि कहने से अनेकार्थक हरि शब्द यहाँ विष्णु अर्थ का बोधक होगा, शंख चक्र से युक्त, इसलिए हरि शब्द यहाँ पर शंख चक्र के संयोग से विष्णु अर्थ का ही बोधक होगा। तो ये संयोग के कारण यहाँ पर ये अर्थ विशेष अर्थ में स्थित हो जाता है। उसी प्रकार से संयोग, और दूसरी तरफ जैसे राम लक्ष्मणों, यहाँ पर लक्ष्मण शब्द के साहचर्य से राम शब्द दशरथ के पुत्र का ही बोधक हो जाता है, परशुराम आदि का नहीं।
तो इस तरह से इन्होंने ये 14 बताए हैं कि संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, इस प्रकार से ये जो 14 हैं ये अनेकार्थक शब्दों का जहाँ पर निश्चय नहीं हो पाता वहाँ विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अब इसमें जो अभिधा मूला व्यंजना जिसका भी हमने लक्षण पढ़ा अनेकार्थ से शब्द से, उसका उदाहरण इन्होंने इस प्रकार से दिया है। कुबेर गुप्ताम दिशमुष्ण रश्मौ गंतुम प्रवृत्ते समयं विलंघ्य दिग्दक्षिणागंधवहं मुखेन व्यलीक निश्वासम इव उत्ससर्ज। तो पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि संयोग आदि के द्वारा जब अनेकार्थक शब्द एक अर्थ के बोधन में नियंत्रित हो जाते हैं तब जिस शक्ति से दूसरे अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। अब उस व्यंजना शक्ति के उदाहरण में इन्होंने बताया है कुबेर गुप्ताम दिशमुष्ण रश्मौ गंतुम प्रवृत्ते समयं विलंघ्य दिग्दक्षिणागंधवहं मुखेन व्यलीक निश्वासमिव उत्ससर्ज। मतलब असमय में ही सूर्य के कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा में जाने के प्रवृत्त होने पर, उत्तरायण होने पर दक्षिण दिशा ने भी मानो मुखेन गंधवहम, मानो उन्होंने दक्षिण दिशा ने मानो दुख जनित निश्वास के रूप में, व्यलीक निश्वासमेव, दुख जनित निश्वास के रूप में मानो सुगंधित मलयानिल को बहा दिया, उत्ससर्ज। तो यहाँ पर वसंत वर्णन का प्रकरण होने से उष्ण रश्मि, कुबेर, दक्षिण मुख प्रभृति शब्द सूर्य, धनपति, दिशा विशेष रूपी अर्थों में नियंत्रित हो जाते हैं और तदनंतर अभिधा मूला व्यंजना के प्रभाव से क्रमशः उनसे साहसिक, कुत्सित, शरीर, नायिका आदि अर्थ ध्वनित होते हैं। तो यहाँ पर प्रकरण के अनुरोध से दक्षिणा शब्द का दिशा रूप अर्थ निश्चित हो जाने पर दाक्षिण्यशील नायिका रूप द्वितीय अर्थ व्यंजना से प्रतीत होता है। तो छात्राओं, ये तो हमने अभिधा मूला व्यंजना का अध्ययन किया और नेक्स्ट टर्न पर हम लक्षणा मूला व्यंजना का अध्ययन करेंगे।